हंस नारी वचन सुनि काना, कहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहिए, अवगुण आठ सदा उर रहिए। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपु कर रूप सकल ते गावा, असी विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समझि परा प्रसाद अब तोरे। जानब प्रिया तोर चतुराई, यह विधि कहो मोहि प्रभुताई। मोरी प्रभुताई तब बत कहे गूढ़ मृगलोचन, समुझत सुगत सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन महु अस ठहियो, पयहि काल बस मति भयो। यह विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंद। सहज संक लंकपति, सभा भयो मद अंध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो मोह अज्ञान की, महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव अब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। हे प्रिय, अब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से तुझे यह सब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया हूँ। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मतिभ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलय परय न वेद यद्यपि, सुधा बरसि जलद। मूर्ख हृदय न चेत जो, गुर मिले विरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इस प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ही ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव सुलाई। कहो बेगी का करहु बड़ उपाई, जामवंत कहे पद सिर नाई। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारी, दूत पठायो बाल कुमारी। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हि का कहियूँ, परम चतुर मैं जानत हयूँ। काजु तमार तासु हित होई, रिपुसन कहो बत कही सोई। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठेऊ सोई। गुण सागर ईस राम, कृपा जा पर करो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वयं सब काज नाथ मोहि आदर दियो, सब विचार जुबराज तन। पुलकित हर्षित हियो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इस प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ही ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता है।
यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे सर्वज्ञ, हे सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी प्रभु, हे बुद्धिवान, बल, तेज और धर्म को और गुणों की राज सुनिए। मैं आपकी अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रघुनाथ जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुण के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और सबका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें उसकी वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। या तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर प्रभुताई, अंगद चले सबई सिर नाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रनवाकुरा बाली सुत बंका। उठ बैठत रावण उर बेटा, खेलत रहा सोई गे बेटा। बात ही बात हरस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। तेई अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट क्यों भूमि हवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जह तह चले न सकहि पुकारी। मेक एक सन मरम न कही है, समझत तास बद चुप कर रही है। भयो कुलाकल नगर मझारी, आवा कपिलंका जय जारी। अब दो कहाँ करे कर तारा, अति समीत सब करहि विचारा। प्रभु पूछे मग देहि दिखाई, जले विलोक सोई जाय सुहाई। गयो सभा दरबार तब, सुमिर राम कंज पद कंज। सिंह ठवैत उत चितऊ, धीर वीर बल पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोले दस सीसा, मानव बोल कहा कर कीसा। आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोलित ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कंद गिर जैसे। भुजा विकट सिर संग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुटिका नासिका नयन रुकाना, गिरि कंद राखो अनुमाना। गयो सभा मन नेक न मोरा, बाली तनय अति बल ठाकुरा। उठे सभा दस कपि कहु देखी, रावण का उर्भा क्रोध विशेषी। जथा मत गज जोत महो, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमर मन, बैठे सभा सिर नाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। या तो प्रभु ने मुझ पर आदर है, मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य के लिए भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और
शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणवा के वीर वालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण की पुत्र से भेंट हो गई। वो जो वहाँ खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और वे दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके, एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर वह चुपचाप मार कर रह जाते। रावण पुत्र की मृत्यु जान और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। आप अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेंगे। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जैसे ही वे देखते हैं वहीं डर के मारे सूख जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सियड़ी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों की शिखरों के समान थे। रोमा बलि मानो बहुत ही लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वतों की कंदराओं और खोरों के बराबर है। अत्यंत बलवान बाकी वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथी के झुंड में सिंह निसंशय होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहे दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम बन जान कही तो ही रति मिताई तब हित कारण आयु भाई। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, शिव विरंच पूजै बहु भांति। बर मायद कीन्यो सब काजा, जितेहु लोकपाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। दसन गहन तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करे आगे, ये विधि चलऊ सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरती गिरति सुना प्रभु, अभय करे गोते। तो ही सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे मतवाले हाथियों की झुंड में सिंह निसंशय होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर उठाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत से या मोहवश तुम जगजननी सीता जी को
हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका का दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार करते ही प्रभु आपको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। मूर्ख, तू देवताओं के शत्रु मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उसने उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुख से तपस्वियों का दूध कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री रामचंद्र के विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, अब वह तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, उस भेद उसी के मन में पड़ सकता है। वेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुनाथ जी ना हो। सच में तो कुल का नाश करने वाला है। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुमने तो 20 नेत्र और 20 कान, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंचि सुरि मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। तास दूत हुए हम कुल पोरा, सुनतई ऐसित मति कुर बिरहे न तोरा। सुनि कठोर वाणी कपिकेरी, कहते दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन वचन सब कह सहियो, नीति धर्म में जानत अयो। कहे कपि धर्मशीलता तोरी, कहो सुनी कृतिक पर कृत्रिय चोरी। देख जनयन से दूत रखवा बारी, बूढ़ न मरहु धर्म व्रत धारी। नाक कान बिनु भागिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरस हम बड़ भागी। जन जल पसी जड़ जंतु कपि, सठ विलोक मम बाहु। लोकपाल बलि विपुल यशसी, ग्रसन हेतु सब राहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुनि नभ सर समम कर निकर, कमलन पर कर वास। सोहत भयो मरालियु, शंभु सहित कैलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता? रावण अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आके तरोड़ कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। अब यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात
तो अपने आँखों से देख लिए है। ऐसे धर्म के व्रत को पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देख कर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जल जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रासने के लिए राहु हैं। फिर तूने सुना ही क्या होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद, तुमने कपट मांझ सुन अंगद, सो मन बिरही कवन जो धाज पद, तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजताहे दुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कुल द्रम दोहु, अनुज हमारे भीर अति सोहु, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई सब अब समरारूढ़ा। सिपि कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि चारा, सुनत वचन कहे बाल कुमारा। सत्य वचन कहु निश्चर नाहा, साचेव की सिकीन पुरदा। रावण नगर अल्प कपि दये, सुनि सब वचन सत्य को कहिए। जो सती सुबट सरायो रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलत बहुत सो वीर न होई, पठयु खबर लेन हम सोई। सत्य नगर कपि जार्यो बिनु, प्रभु आय सुपाई। फिर न गयो सुग्रीव पई, तहि भय रहा लुकाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर तूने सुना ही क्या होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाएं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है। तेरे मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी हो रहा और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, अब वह लड़ाई में क्या चढ़ उद्योग कर सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है, जो अब पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही वालीपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात तो यह है, बात तो कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जग दिग्गज विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था।